Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. I am Atul and today I am going to discuss the various numerical problems based on speed, velocity, distance and displacement. And students, I have given an assignment on the basis of these topics. So from that assignment, I am solving some numerical problems. Students, look at question number 4. An athlete completes one round of circular track of diameter 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। एथलीट उसके एक राउंड को विद इन 40 सेकेंड में कवर कर लेता है। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हमें 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद एथलीट ने जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। So students, suppose it is a circular track having diameter 200 meter. So radius will be 100 meter. Suppose initial position is point A. In 40 seconds, he covers one complete round. क्लियर। एंड वन राउंड जब वो कवर करेगा तो वो कितना पाथ ट्रैवल करेगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई और होता है सर्कल का। नाउ एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds you have to tell distance and displacement. Look, 2 मिनट 20 सेकेंड का मीनिंग है 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड वी कैन राइट इट एज 40 प्लस 20 सेकेंड। क्लियर। सो पहले 40 सेकेंड में वो एक कंप्लीट राउंड कवर करेगा, अनदर 40 में भी, अनदर 40 में भी। तो यहां तक वो 3 कंप्लीट राउंड पूरा कर चुका होगा। तो लास्ट 20 में कितना राउंड करेगा? हाफ। क्लियर। नाउ ए पॉइंट पर है तो पहले 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा करके यहां पर आ जाएगा। सेकेंड 40 सेकेंड में अगेन ही विल कम बैक एट पॉइंट ए आफ्टर कवरिंग वन अनदर राउंड। इन थर्ड 40 सेकेंड अगेन ही विल कवर वन फुल साइकिल। क्लियर। सो यहां तक 3 राउंड वो कवर कर चुका है। तो लास्ट 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से हाफ सर्कल को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? या एथलीट, the athlete will be at point B. Clear? So initial position, this is final position. Now what is the value of distance? देखेंगे 2 मिनट 20 सेकेंड में he will cover 3 full round and half round. It means 3.5 rounds he will cover. और 1 राउंड में पाथ कितना ट्रैवल करता है 2 पाई आर। तो 3.5 में कितना करेगा? 3.5 इंटू 2 पाई। क्लियर। नाउ 3.5 इंटू 22/7 आर, रेडियस कितना है 100 मीटर। क्लियर। व्हेन यू विल सोल्व इट द आंसर विल बी इक्वल टू 2200 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। सो यहां से यहां तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो ये लाइन होगी। क्लियर। सो दिस इज द सेंटर आर एंड आर 2R। ये कितना है? रेडियस है 100। ये भी कितना है 100। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू 100 प्लस 100। इट विल बी 200 मीटर। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मिनट हैंड from 9 AM to 9:30 AM.
जब टाइम 9 से 9:30 हो जाएगा तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। क्लियर? सो लुक, okay students, 3, 6, 12, 9, ठीक है। जब टाइम 9 AM होगा तब देखते हैं क्या होगा हमारे पास। जो आवर्स हैंड की सुई है वो यहां पर आएगी और मिनट हैंड ऐसे जाएगा। क्लियर? और जब टाइम 9:30 हो जाएगा तब इट इज 9, 3, 6, 12। क्लियर? सो 9:30 पर मिनट हैंड विल बी लाइक दिस और जो आवर्स हैंड है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। क्लियर? ओके नाउ, इनिशियली जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। जब टाइम 9:30 होगा तो जो मिनट हैंड है वो कहां जाएगी? 6 पर आ जाएगी। क्लियर? सो इफ यू लुक एट द डिस्टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। क्लियर? इसका मीनिंग समझे, जब मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड ट्रैवल करेगी तो कितना पार्ट ट्रैवल करती है वो? 2πr। बट यहां पर इनिशियल पोजीशन 12 है और फाइनल पोजीशन कहां है? मिनट हैंड की 6 पर है। तो यहां से यहां तक मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? πr, क्योंकि पूरा सर्कल 2πr का है तो उसने तो केवल हाफ साइकिल कवर किया है ना, तो इट मींस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू πr। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड रेडियस। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको सेंटर मान लेता हूं, जो मिनट हैंड है वो रेडियस की तरह काउंट होगी। क्लियर? सो पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। It will be 20/100. So 22/7 into 1/5. Clear? So 22/35 meter. You can solve. You can divide 22 by 35. Clear? Okay, students. Now displacement. इनिशियल पोजीशन ऑफ मिनट हैंड 12 है, ये इनिशियल पोजीशन है, और जो 6 है वो कौन सी पोजीशन है? फाइनल। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दिस वन। Clear? So this is radius r, this is radius r. So answer will be 2 into r. तो रेडियस इस सर्कल की क्या ली जाएगी? जो लेंथ मिनट हैंड की है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 20/100 मीटर। So 20/100 meter. So it will be equal to 40/100, that is 0.4 meter. Clear? Okay students, now question number 6. A person moves a distance 3 kilometers towards east, then 3 kilometers towards north, and then 1 kilometer towards east.
देन फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझेंगे, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो पर्सन है वो क्या करता है, पहले तो 3 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, देन वो 3 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, एंड देन 1 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। सो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So look, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप पहले ये पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा, क्लियर। अब नाउ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ जाता है 3 किलोमीटर। नाउ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है 3 किलोमीटर। नाउ 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इस तरफ है 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो इनिशियल पॉइंट ये है, लेट इट इज ए, बी, सी एंड डी। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट डी। सो आपको ए से डी तक का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1, इट मीन्स 7 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 7 किलोमीटर। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल डी है, तो सबसे छोटा रास्ता ए और डी के बीच क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। तो हमें इस लाइन की वैल्यू को पता करना है, क्लियर। अब इसका ट्रिक होगा, हम कैसे पता करेंगे। मैं क्या करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेता हूं, क्लियर, और इसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल होगी, क्लियर। और इसके पैरेलल मैं यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। सो ए, बी, सी, डी, इसको मान लेता हूं ई पॉइंट। बी, ई की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर। डी, ई की वैल्यू सी, बी के इक्वल है, दैट इज 3 किलोमीटर, क्लियर। इफ यू लुक केयरफुली एट ट्रायंगल ए, ई एंड डी, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। So with the help of Pythagoras theorem, you can calculate the value of AD. Clear? Now, AD equal to under root AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। So now, students AE, A to E तक का टोटल लेंथ कितना है, 3 प्लस 1 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस ED, E टू D कितना है, 3 किलोमीटर। सो 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 किलोमीटर, क्लियर। सो इट इज द displacement. So distance 7 kilometer, displacement is equal to 5 kilometer. Okay students, now question number 9th, sorry 7th. While driving, no, it is question number, sorry 9th it is. While driving, Jayant travels 30 km with uniform speed of 40 km per hour and next 30 km with uniform speed of 20 km per hour. Find the average speed. देखेंगे जयंत क्या करता है, जो पहला 30 किलोमीटर है वो ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से,
जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है उसमें उसकी क्या स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको टोटल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल या टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? सो नाउ A and B, it is point C. क्लियर? सो AC को मानता हूं मैं 30 किलोमीटर, CB अनदर 30 किलोमीटर। जो पहला 30 किलोमीटर है वो ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 30 किलोमीटर ही ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। Then you have to find average speed. Average speed क्या होता है? Total distance divided by total time. Students, total distance will be equal to 30 plus 30, 60. Now total time. Time we don't know, but we know about distance and speed. So A to C टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम होता क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। A to C वो कितना ट्रैवल करता है? 30 किलोमीटर, और स्पीड उसकी कितनी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम वो कितना लेगा A to C जाने में? 30 डिवाइड बाय 40। सो 30 किलोमीटर डिवाइड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, it will give time t1. क्लियर? नाउ C to B में कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस वो कवर करता है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 20। क्लियर? एंड इट इज टाइम है तो आवर। क्लियर? नाउ 60, यहां से 30 कॉमन आ जाएगा, 1/40 प्लस 1/20। सो इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1/40 प्लस 1/20। ये क्लियर? नाउ V average. Look, 1/40 plus 1/20, इसका एलसीएम क्या आएगा? 40। So by taking LCM 1 plus 2. Clear? Now V average 40 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 3। क्लियर? तो V average is equal to 40 into 2, 80/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको मान लो स्पीड दी जाए, डिस्टेंस दिया जाए, तो वहां पर आपको टाइम तो गिवन है नहीं, लेकिन टाइम आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब भी आप टोटल टाइम को फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे करोगे? पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम से t1 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से यहां से क्या आ जाएगा? t2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम आप ये लिख सकते हो 30/40 प्लस 30/20। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. Joseph jogs from and A to B of straight line 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. देखेंगे जोसेफ क्या करता है, पॉइंट ए से बी तक जिसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर है, स्ट्रेट लाइन है पूरा, और वो इसको कवर करता है विद इन 2 मिनट 30 सेकेंड में। देन टर्न्स अराउंड, वापिस बैक होता है, एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, 300 मीटर आगे गया और 100 मीटर वो पीछे आ गया। इन अनदर 1 मिनट, और 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे आ जाता है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड ए टू सी।
whenever you want to find average speed or velocity, then you need to find distance and displacement. क्यों? यदि आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड देगा. इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी देन यू रिक्वायर टोटल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? Okay students, look, question number 10th. A to B, it is 300 meter. Clear? And Joseph jogs in 2 minutes 30 seconds. Clear? Now he comes back to point C और ये कितना है 100 मीटर और इन 1 मिनट he comes back from B to C. Now find average speed. स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस यहां पर दो पार्ट है, फ्रॉम A टू B. तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं A टू B की. A टू B डिस्टेंस कितना कवर किया है? 300. टाइम कितना लिया है? 2 मिनट 30 सेकेंड. स्टूडेंट्स 2 मिनट 30 सेकेंड का मीनिंग है 150 सेकेंड. क्लियर? सो इन 150 सेकेंड he will go from point A to B. So average speed is equal to total distance divided by total time. Total distance is equal to A to B 300 divided by total time. A से B तक का कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड. इट मीन्स 150 सेकेंड. So 2 meter per second. Now average speed from point A to C. यहां पर थोड़ा लॉजिक अलग लगेगा. A to C, पहले वो A से B गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया है? 300. फिर B से C आया तो उसने कितना और डिस्टेंस कवर किया? 100. तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 300 प्लस 100. इट विल बी 400 मीटर. टोटल टाइम A से B तक का टाइम कितना है? 150 सेकेंड. B से C तक का 1 मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो A से B 150 सेकेंड है, B टू C 60 सेकेंड है. तो टोटल टाइम फ्रॉम A टू C विल बी इक्वल टू 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड. सो 400 मीटर डिवाइड बाय 210 सेकेंड. सो 40 बाय 21 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ओके. नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यू नीड टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A टू B. सबसे पहले A से B तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना है? 300. क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? सेम रहता है. तो A से B तक का डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर डिवाइड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. A से B तक का टाइम कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड. इट मीन्स 150 seconds. So it will give 2 meter per second. Students, now average velocity from A to C. यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं. जब उनको
एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है ए टू सी तक की। सबसे पहली बात, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल कितना है सी, तो ए एंड सी के बीच द शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? ए से बी कितना है 300, बी टू सी कितना है 100, तो ए टू सी कितना रहेगा 200। क्लियर? सो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी कितना है 200 मीटर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि हम टाइम कितना लें। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ए से सी तक ही जाना है तो टाइम कम लगेगा, लेकिन whenever you will do the numericals regarding average velocity, क्लियर, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए तो टाइम आपको टोटल लेना पड़ेगा। पहले आपको ए से बी और बी टू सी आपको ये टाइम पहले काउंट करना पड़ेगा और वही टाइम आप इसके नीचे लिखोगे। बस ये माइंड में रखना हमेशा, हम ये नहीं कर सकते कि ए टू सी तक का ही टाइम लिखे। हमारे पास इनिशियल ए है, फाइनल सी है, तो हम गए कहां से हैं? पहले बी पर गए देन सी पर आए हैं ना। तो हम इस क्वेश्चन में टोटल टाइम अभी भी ए टू बी कितना है 150 और बी टू सी कितना है 60, तो 150 प्लस 60 210 सेकेंड हम यहां पर लेने वाले हैं। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, 200 मीटर डिवाइड बाय 150 प्लस 60 210 सेकेंड, सो 20/21 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट I tell here that this type of question will not be asked in your CBSE exam. Clear? So you can take it as the question above the CBSE level. On a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at uniform speed of 30 kilometer per hour. 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है, तो ट्रेन क्या करती है, जो पहले 30 किलोमीटर है वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द ट्रेन मूव्स रेस्ट ऑफ द ट्रैक सो दैट एवरेज स्पीड बिकम्स 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। So students, look, question number 12. It is 120 kilometer track A to B. क्लियर? तो ट्रेन क्या करती है, जो पहला 30 किलोमीटर है, सपोज इट इज पॉइंट C, जो ये 30 किलोमीटर है, द ट्रेन ट्रेवल्स इट विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो रेस्ट कितना बच गया 90 किलोमीटर ट्रैक। क्लियर? तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो रेस्ट 90 किलोमीटर है, ट्रेन किस स्पीड से चले ताकि एवरेज स्पीड कितनी बन जाए 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? देखेंगे 90 किलोमीटर किस स्पीड से चले, तो हमें स्पीड के बारे में नहीं मालूम। लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट सिंपल है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 90, इट मीन्स 120 किलोमीटर द ट्रेन हैज टू ट्रेवल, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ए टू सी तक का टाइम मान लो T1, सी टू बी तक का टाइम मान लो T2। क्लियर? तो T1 प्लस T2, तो 120 डिवाइड बाय T1 की वैल्यू, ए से सी तक टाइम कितना है T1, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 30,
स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 30 डिवाइड बाय 30 प्लस T2 कैसे निकालोगे, C से B तक का डिस्टेंस कितना 90 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है x, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 90 बाय x। सो लुक 60 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 1 प्लस 90 डिवाइड बाय x। सो टेक एलसीएम, यहां पर एलसीएम आएगा x, तो x प्लस 90, तो 60 देखो 1 प्लस 90 बाई एक्स है, इसका एलसीएम क्या आएगा x, यहां पर 1 है तो x आ जाएगा, यहां पर डिवाइड में x है तो यहां पर टर्म कितनी आ जाएगी 90। क्लियर नाउ, ये x ऊपर चला जाएगा तो 120x डिवाइड बाय x प्लस 90 इक्वल टू 60। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इंटू 90, इट विल बी इक्वल टू 5400 इक्वल टू 120x। स्टूडेंट्स 60x राइट साइड में चला जाएगा तो 5400 इक्वल टू 120x माइनस 60x। क्लियर, सो 5400 इज इक्वल टू 60x, तो x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स जो रेस्ट 90 किलोमीटर है, ट्रेन को 90 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा ताकि एवरेज स्पीड क्या बन जाए 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट द problems related to your assignment. In the next video we will do the graphical representation of the motion. हमने अभी तक जितना भी काम किया वो किया न्यूमेरिकली, हमने न्यूमेरिकली स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया। अब हम उन्हीं चीजों को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से पढ़ेंगे। क्लियर, सो स्टूडेंट्स ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।